नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मनीष गुप्ता की कल हमने आपको खबर दिखाई थी और उस मनीष गुप्ता की खबर में शुरुआत में मैंने कहा था कि इस खबर की शुरुआत कैसे करूं ये समझ में नहीं आता। क्या राहत इंदौरी साहब के शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन आज जो जानकारी सामने आई है उसके बाद में जरूर राहत इंदौरी साहब के शब्दों को जरूर दोहराना चाहिए। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मनीष गुप्ता जिस हत्याकांड को लेकर के जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है, जिस हत्याकांड को लेकर के हमने लगातार आपको जानकारी दी, लगातार आपको खबर बता रहे हैं, वही मनीष गुप्ता बीजेपी में शामिल हो चुका था। 4 महीने पहले ही बीजेपी के अंदर शामिल हो चुका था मनीष गुप्ता। यह जानकारी जो है वो सामने आई है। आज तक की खबर आप देख लीजिए। 4 महीने पहले बीजेपी से जुड़े थे मनीष। मौत से पहले फोन पर कही थी ये बात। तो मनीष गुप्ता जो ये दिख रहे हैं कि भगवा रंग की जैकेट में चश्मा लगा करके मूंछों पर ताव दे करके जो फोटो खिंचवाए थे, बीजेपी में शामिल हो चुके थे। लेकिन बीजेपी में शामिल होना, उनका भगवा रंग का जैकेट पहनना, उनका भगवा रंग का गमछा पहनना भी अब उनको बचा नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में यही दुहाई दी जाती थी कि अब भगवा रंग की एक जैकेट पहनिए, भगवा रंग का एक गमछा रखिए, आप बुलेट प्रूफ हो गए, आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब यह काफी नहीं है। अब यह काफी नहीं है क्योंकि जिन्होंने काटना सीख लिया है वो अपने पराये में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ये शब्द बड़े कठोर हैं, लेकिन इन शब्दों की तह में जब आप जाएंगे तो सच्चाई शायद फिर यही नजर आती है कि जिन्होंने काटना सीख लिया है वो अपने पराये में अब अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मनीष गुप्ता, ये कोई मुसलमान भी नहीं था, ये कोई दलित भी नहीं था, ये कोई पिछड़ा भी नहीं था। मनीष गुप्ता वो शख्स था जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और गुप्ता साहब को भी जो है उनकी पुलिस ने नहीं बख्शा। गुप्ता साहब सीएम सिटी में जाकर के उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद पुलिस किस तरह से दबाव बनाती चली गई। आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाएंगे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मनीष गुप्ता की जो आखिरी तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में उनका पूरा शरीर, उनका चेहरा लहूलुहान हो चुका है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के अपने नियम कायदे हैं और उन नियम कायदों का हम पालन करते हैं। वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जब वो तस्वीरें मैंने खुद देखी, जब वो तस्वीरें आप भी कहीं और से भी अगर देखेंगे, वो देखने लायक तस्वीरें नहीं हैं। खून खोल उठता है। अपने परिवार के किसी सदस्य को उस तस्वीर की जगह पर रख करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और बीजेपी को तो थोड़ा कहीं पर पानी मिल जाए कहीं पर, तो उसमें थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए उस पानी को। चलू भर पानी अगर कहीं पर मिल जाए तो बीजेपी को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक ये जो तहरीर दी गई है उसकी पत्नी के द्वारा, उसमें भी 6 नाम दिए गए थे और 6 नाम में से 3 नाम एफआईआर में लिखे गए हैं, 3 नाम हटा दिए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये मनीष गुप्ता के लिए आवाज उठानी चाहिए। कायदे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कल अगर आप चुनाव के अंदर कहीं पर जाएंगे और कहीं पर आपने पूछ लिया कि हमारी चेकिंग क्यों हो रही है, क्या हम आतंकवादी हैं, अगर आपने ये कह दिया, फिर उसके बाद में ये पुलिस आपके साथ में भी यही सलूक करेगी। इसलिए आप आवाज उठाइए। आप इंतजार मत करिए अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका का। आप इंतजार मत करिए। ये आपका मुद्दा है, ये आपकी पार्टी का मसला है। आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता मारा गया है, उसके लिए आवाज उठाइए। कम से कम उसके लिए भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं गया कि गलत के लिए गलत बोलिए। सिखाया ये गया कि हाँ, एक मजहब को टारगेट कीजिए, एक समुदाय विशेष को टारगेट कीजिए, एक जाति विशेष को टारगेट कीजिए। सिखाया ये गया। अगर कभी ये सिखाया जाता कि गलत को गलत कहिए, तो आज आप अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होते। लेकिन आज आप भी अपने कार्यकर्ता के साथ में नहीं खड़े हैं। ये कुछ एक खबरें आपको दिखाते हैं किस तरह से सारा इसमें अन्याय हुआ है। ये आप देखिए, एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर की ये कॉपी है और एफआईआर की इस कॉपी में आप ये नाम देख रहे हैं। इसमें जो पहला नाम है एसएचओ जगत नारायण सिंह,
पिताजी का नाम भी दिया, पिताजी का नाम अज्ञात है, पिताजी का नाम नहीं लिखा, जानबूझ करके नहीं लिखा है। उसके बाद में देखिए उप निरीक्षक जो है वो अक्षय मिश्रा, वो भी नाम है। उप निरीक्षक विजय यादव, वो भी नाम है। लेकिन चौथे नंबर पर क्या लिखा है? चौथे नंबर पर लिखा है 3 अन्य पुलिसकर्मी अज्ञात। बताइए आप इस बात को। एसएचओ वहां पर मौजूद था जब लड़ाई हुई है पुलिस वालों की, जब पुलिस वालों ने मारा है उस वक्त में एसएचओ वहां पर मौजूद था। उसके साथ में 2 पुलिसकर्मी और हैं, वो भी मौजूद हैं। 3 पुलिसकर्मी और जो वहां पर थे वो कहां पर हैं? वो फरार क्यों कर दिए गए? उनके नाम क्यों निकाल दिए गए? सोचिए इस बात को आप। और ये 3 जो बलि के बकरे बनाए गए हैं, क्या ये इतना भर काफी है? और अगर बलि के बकरे शब्द आपको लग रहा है कि कठोर शब्द है, तो आप ये बता दीजिए कि वो 3 अज्ञात कैसे लिखे गए? एसएचओ को क्या नहीं मालूम उनके नाम कौन है? जब पुलिस टीम वहां पर उसके साथ में गई है, जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में, एसएचओ के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम वहां पर गई है, तो क्या एक एक पुलिसकर्मी की जानकारी वहां पर नहीं होती है? क्या वहां पर पुलिस की वर्दी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आपको मालूम नहीं है? लेकिन किस तरह से जो है वो नाम मिटा दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना ये बड़ा सितम ढाने वाला महीना है। सितंबर 2018 में विवेक तिवारी, उसको भूल तो नहीं गए हैं आप? और जो हमारे पुराने दर्शक हैं, उस वक्त 2018 में विवेक तिवारी की खबर हमने आपको दिखाई थी, उनके घर से खबर दिखाई थी, इसी चैनल पर हमने आपको खबर दिखाई थी। विवेक तिवारी, हम किसी के नाम मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसके साथ में खड़े होते हैं। विवेक तिवारी 2018 सितंबर का महीना, और यही सितंबर का महीना साल 2021, तब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आज भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। तो गलती इन पुलिस वालों की है, इस सिस्टम की है, या सरकार की है? जवाबदेह कौन होता है? जवाबदेह सरकार होती है, जो आज चीख चीख करके चैनलों के ऊपर इन एसएचओ के नाम ले रहे हैं। दरअसल ये एसएचओ गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो हैं, लेकिन ये उतने गुनहगार नहीं है कि केवल इन्हीं को गुनहगार बना करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए। मामला यहां तक पहुंचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार यह दावा करती है कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अब किसी की भैंस चोरी नहीं होती है, बहन बेटियों की तो बात छोड़ दीजिए, बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। अब देखिए, बहन बेटियों की तो बात आप बाद में करिए, पहले तो किसी के बेटे सुरक्षित नहीं है, किसी का सुहाग सुरक्षित नहीं है। तब आपने विवेक तिवारी का, आपकी पुलिस ने विवेक तिवारी बैरिकेड के ऊपर पुलिस ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद में उसकी पत्नी को ओएसडी बनाया गया। और इसी तरह से इस मामले में भी होगा। योगी आदित्यनाथ कोई पद भी दे देंगे, लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या उस 4 साल के पिता, उस बच्चे के पिता वापस लौट पाएंगे सरकारी नौकरी से? क्या उस बच्चे का दोबारा से जो पिता का जो साया है वो लौट पाएगा? और सरकार वही बैठी हुई है जो तब बैठी हुई थी, पुलिस वही बैठी हुई है जो तब बैठी हुई थी। क्या गारंटी है कि ये पुलिस फिर इसके बाद में किसी और को गुनहगार नहीं बनाएगी? और ये मामले तो सामने आ गए, ये मामले पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, ये मामला तो आप सुन रहे हैं। ना जाने कितने मामले ऐसे होंगे, ना जाने कितने गरीबों के मामले ऐसे होंगे जो ट्विटर पर कभी पहुंच नहीं पाए, जो सोशल मीडिया तक कभी पहुंच नहीं पाए, जिन तक टीवी के कैमरे कभी पहुंच नहीं पाए, वो मामले ऐसे ही दफन हो गए। उनके बारे में सोचिए आप। इस मामले में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी है, और वो नाकामी पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सीधा सवाल यह है, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु अगर मगर करने वाली बात नहीं है। बगैर लाग लपेट के सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार सवालों के कटघरे में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी पुलिस के ऊपर पकड़ नहीं है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसके लिए जवाबदेह उसको बनाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि केवल इन पुलिसकर्मियों के ऊपर दोष मढ़ देना, इन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो जाना, क्या वो काफी है? या आपको लग रहा है कि विवेक तिवारी से लेकर के अब ये कांड हो गया और कितने कांड और हो गए, क्या सरकार को जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए? इस सवाल को आगे तक पहुंचाइए, जनता इस सवाल को समझ सके और इस सवाल पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपका जवाब क्या है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।